सरकार द्वारा जिला अलीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में डिफेंस कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। अगर मैं बात जिला अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर की करूं तो अलीगढ़ से यमुना एक्सप्रेसवे जाने वाले हाईवे पर थाना खैर क्षेत्र में अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर आज हम पहुंचे हैं जमीनी हकीकत जानने के लिए। यहाँ पर हमने पूरे डिफेंस कॉरिडोर का दौरा किया। यहाँ पर हमें 6 अलग अलग जगहों पर बिल्डिंग देखने को मिली, जिसमें से सिर्फ 2 ही कंपनी ऐसी हैं जो फुल ऑपरेशन में हैं, यानी वो यहाँ पर हथियार बना रही हैं। वो 2 कंपनियों के नाम, एक वैनिविन और दूसरा एमिटेक कंपनी है, जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से यहाँ पर हथियार बना रही हैं। बाकी पूरे इलाके में निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इन 2 कंपनियों के अलावा पूरे इलाके की अगर मैं बात करूं तो ये पूरे इलाके में जो निर्माण कार्य चल रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। कहीं रोड बन रहा है तो कहीं नाली बन रही है तो कहीं नाला बन रहा है। और यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट तो मिल जाएंगी, खंबे लगे हुए मिल जाएंगे, लेकिन इस स्ट्रीट लाइट में, इन खंबों में रात में बिजली भी नहीं चलती है। जब हम यहाँ पर अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में पहुंचे तो हमें पूरे हाईवे पर और ना हाईवे के साथ अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर पर कोई भी साइन बोर्ड, कोई भी माइलस्टोन देखने को नहीं मिला और ना ही यहाँ पर कोई सिक्योरिटी देखने को मिली। सोचने वाली बात यह है, यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है, यहाँ पर 2 कंपनियों द्वारा हथियार भी बनाए जा रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर अक्सर गाड़ियां आती आती देखी जा सकती हैं। यहाँ पर जो 2 कंपनियां हथियार बना रही हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी तो है, लेकिन यहाँ पर कॉमन सिक्योरिटी हमें देखने को नहीं मिली। अगर मैं अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास की बात करूं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 में रखा था, जिसकी डेडलाइन बताई जा रही है नवंबर 2025। यहाँ के निर्माण कार्य की गति को देखकर ऐसा लगता है कि इस निर्माण कार्य को पूरा होने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य चल रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। का काम चल रहा है। जैसे हमारी कंपनी है एडवांस फायर एंड सेफ्टी, इसकी बिल्डिंग बन गई है, बाकी इसमें फिलिंग का काम चल रहा है, ये जल्दी वर्किंग में हो जाएगी। कितने टाइम तक आपकी कंपनी चालू हो जाएगी? यहाँ पे क्या बनेगा, किसके नाम से? यहाँ पे फायर सेफ्टी, एडवांस फायर सेफ्टी के नाम से है हमारी कंपनी। हमारी कंपनी में फायर रिलेटेड वो बनेंगे। इस डिफेंस कॉरिडोर को विकसित कराने का मकसद हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है। जो हिंदुस्तान में विदेशों से हथियार आते हैं उसको कम करना है। इस वक्त जिस तरह पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि वार चल रही है, चाहे वो यूक्रेन वार हो या फिर इस वक्त इसराइल और ईरान के बीच में वार हो। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी टकराव हुआ था। तो ऐसे वक्त में डिफेंस कॉरिडोर को विकसित हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर आकर हमें ये मालूम चला है कि यहाँ पर सिर्फ 2 कंपनियां ऐसी हैं जो फुल ऑपरेशन में। और प्राप्त जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 कंपनियां ऐसी हैं जिनको यहाँ पर जमीन अलॉट की गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में हमें सिर्फ 6 इमारत मिली हैं, जिसमें 2 ही कंपनी काम कर रही हैं। और सूत्रों के हवाले से हमें मालूम चला है कि यहाँ पर कंपनियों को जमीन तो अलॉट कर दी गई है, लेकिन उन कंपनियों को केंद्र सरकार की तरफ से एक खास तरह की परमिशन दी जाती है जो उन कंपनियों को नहीं मिली है, जिसके कारण यहाँ पर वो नहीं आ पाई हैं। करोड़ों रुपए की लागत से अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 6000 युवाओं को नौकरी मिलनी थी। अगर मैं सिक्योरिटी सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बैरियर, कोई गेट, कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है। यहाँ पर बिजली के खंभे तो दिख रहे हैं, लेकिन उसमें लाइट नहीं है। ये सारी सूचना हमें यहाँ पे काम कर रहे मजदूरों और यहाँ की कंपनियों के जो कर्मचारी उन्होंने दी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि पूरे हाईवे पर और खुद डिफेंस कॉरिडोर पे किसी भी तरह का कोई भी बैनर या माइलस्टोन यहाँ पर नहीं है, जिससे कहा जा सकता है कि अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य है बहुत धीमी गति से चल रहा है। जमीनी स्तर पे वो चीज नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। अब देखने वाली बात ये होगी अब कितना और समय लगेगा, बाकी कंपनियां यहाँ पर कब आएंगी, कब केंद्र सरकार की तरफ से उनको परमिशन मिलेगी, कब यहाँ पर कंपनी आने के बाद अपना सेटअप लगाएंगी और वो हथियार बनाना शुरू करेंगी। फिलहाल जमीनी रिपोर्ट पर हमें सिर्फ 2 ही कंपनी मिली है जो यहाँ पर हथियार बना रही हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी वनीत गुप्ता के साथ ETV भारत के लिए अलीगढ़ से सुहेल अहमद।